जायका लाजवाब है, खुशबू बेमिसाल है। जो भी पिए यही कहे, कमाल है नमल चाय, वाकई कमाल है। चेयरमैन नादरा तारिक मलिक का कहना है कि 10% गैर रजिस्टर्ड खवातीन का फ़र्क ख़त्म करने के लिए नादरा हंगामी बुनियादों पर इकदाम ले रहा है। नादरा रजिस्ट्रेशन दफातर में जुमे को खवातीन के रजिस्ट्रेशन के लिए मखसूस किया गया है। पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन में तकरीब से खिताब करते हुए तारिक मलिक ने कहा कि नादरा गलतियों से पाक और शफाफ इंतखाबी फहरिस्तें बनाने में हर मुमकिन तावन फराहम करेगा। चेयरमैन नादरा ने कहा कि जुमे को मुख्तस करदा 258 नादरा दफातर में सिर्फ खवातीन की रजिस्ट्रेशन की जाएगी। खवातीन को रजिस्ट्रेशन में पहला शनाख्ती कार्ड मुफ्त फराहम किया जाएगा। मुल्क भर में मौजूद 668 नादरा रजिस्ट्रेशन दफातर में खवातीन के लिए 1 विंडो काउंटर कायम किए जाएंगे। तारिक मलिक ने कहा कि खवातीन की रजिस्ट्रेशन के लिए नादरा मोबाइल रजिस्ट्रेशन वैन्स की तादाद में भी इजाफा किया जाएगा। चेयरमैन नादरा ने कहा कि दूर दराज इलाकों में मोबाइल रजिस्ट्रेशन वैन्स के जरिए खवातीन को उनकी दहलीज पर रजिस्टर किया जाएगा। वज़ीर आज़म की मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर सानिया निश्ता ने कहा कि पाकिस्तान दुनिया के उन पहले चंद ममालिक में शामिल है जिन्होंने कोविड वबा के दौरान इंसानी सरमाए को मनफी असरात से तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए ठोस अंदाज में काम किया। सानिया निश्ता अक़वाम मुत्तहिदा के सदर दफ्तर के टाउन हॉल में मुनक़िद एक आला सतह की पोलिटिकल फोरम के अजलास बाउंडवान बहरानी सूरत हाल के वक्त SDG को एहसास दिलाने के मौका के तौर पर कोविड-19 से मुस्तकिल जामे और उभरती हुई बहाली से खिताब कर रही थी। डॉक्टर निश्ता ने कहा कि वबाई मर्ज से हमें सिखाया कि डेटा इनोवेशन, तरसील के निज़ाम और सालों के हिसाब के लिए अज़म अवामी शोबे की तरसील में मौजूद दरीना खराबियों से निमटने के लिए किस कदर अहमियत के हामिल हैं और आज पाकिस्तान की तब्दीली, इस्लाहात और औसाफ से मुंसलिक है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने नाराज बलोच रहनुमाओं से मुज़ाकरात के अहम मामले को मद्देनज़र रखते हुए शाहजैन बुगटी को अपना मुआविन ख़ुसूसी तैनात कर दिया। ज़राए के मुताबिक जमहूरी वतन पार्टी के सरबराह नाराज बलोच रहनुमाओं से सियासी और कौमी हमआहंगी पर बात करेंगे। शाहजैन बुगटी को वफाकी वज़ीर का दर्जा दिया गया। काबीना डिवीजन ने शाहजैन बुगटी की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शाहजैन बुगटी को मुआविन ख़ुसूसी बराए हमआहंगी बलोचिस्तान तैनात किया गया। ख्याल है कि गुज़िश्ता दिनों वज़ीर आज़म इमरान खान ने ऐलान किया था कि वो नाराज बलोचों से बात करने का सोच रहे हैं। खैरपुर टामे वाली से अख्तर खान बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक तब्दीली सरकार के दौर में भी रिश्वत का बाजार करम। चिश्तियाँ अराज़ी रिपोर्ट सेंटर में तैनात मोहम्मद अब्बास सरकारी फीस की मद में रिश्वत लेने लगा। खैरपुर टामे वाली शहर फरीद के रिहायशी मोहम्मद अरशद ने मीडिया को बताया कि मैं गरीब इंसान हूँ, मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने बच्चों का पेट पालता हूँ। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मैंने प्लॉट के इंतकाल के लिए चिश्तियाँ अराज़ी सेंटर गया, जहाँ तैनात सरकारी मुलाजिम मोहम्मद अब्बास ने सरकारी फीस की मद 32,000 रुपये ले ली और सरकारी रसीद थमा दी। बाद में इंकशाफ हुआ तो पता चला कि सरकारी फीस सिर्फ 13,600 रुपये है, जो कि रसीद पर भी प्रिंट है। जब अब्बास से पूछा गया तो उसने कहा कि मैं चंद दिनों में ज़ायद पैसे लौटा दूंगा। काफ़ी दिन गुजरने के बाद अब इनकारी हो गया और अब मुझे धमकियाँ देने लगा। मेरी आला हुक्मरान से दर्दमंदाना अपील है कि ऐसे करप्ट ऑफिसर के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और मुझे इंसाफ दिलाया जाए। अब्बास राजा रिकॉर्ड सेंटर चिश्तियाँ की फाइल फोटो लफ है। कोट अद्दू से राना मोहम्मद सदीक की रिपोर्ट के मुताबिक कोट अद्दू पुलिस शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने में सुस्त रवि का शिकार। चोरी डकैती की वारदातें हद से तजावुज़ कर दें। कोट अद्दू के इलाके पुल दीवान के करीब मोटरसाइकिल डकैती की कोशिशों में डाकुओं की फायरिंग से एक शहरी मौका पर जाँ बचा, जबकि दूसरा शहरी शदीद जख्मी हो गया। इसे फौरी तौर पर THQ अस्पताल पहुंचाया गया। अहले इलाका शहरियों ने डाकुओं का मिलकर मुकाबला किया और एक डाकू को पकड़कर पुलिस को भी इत्तला कर दी। पुलिस कोट अद्दू और दायरा दिन पनाह कुछ देर बाद मौका पर पहुंच गए। DSP कोट अद्दू जामुला यार सैफी भी मौका पर पहुंच गए। शहरियों ने एक डाकू को पकड़कर उसकी दुर्गत बनाकर हवाला पुलिस कर दिया, जबकि दूसरा डाकू मौका से फरार हो गया। बाद में शदीद जख्मी नौजवान अस्पताल में जख्मों की ताब ना लाते हुए चल बसा। एहलियान इलाका शहरियों ने पुलिस की गश्त को बेहतर बनाने का भरपूर मुतालबा किया। पाकपतन से गुलाम मोहम्मद खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक पाकपतन की मारूफ तरीन शाहरा पाकपतन से दीपालपुर रोड 19 SP चौक, यहाँ पर 4 बड़े मशहूर स्कूल हैं। अक्सा पब्लिक स्कूल, जिक्रिया पब्लिक स्कूल, नेमत पब्लिक स्कूल, दी स्केल स्कूल। ये सारा रोड टूटा हुआ है, बहुत बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से कई बार काफ़ी बड़े हादसा हो चुके हैं।
हल्की सी बारिश हो जाए तो यहाँ पर पानी का सैलाब आ जाता है, जिसकी वजह से स्कूल के बच्चों को आने जाने में बड़ी दुश्वारी होती है और ट्रैफिक काफ़ी मुतासर होती है। हुकूमत की इस तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं। हमारी ज़रिए इंतज़ामिया पाकपतन और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से अपील है कि इस रोड की मरम्मत को जल्द से जल्द किया जाए ताकि किसी बड़े हादसे से बचा जा सके। मंशियात की रोकथाम के हवाले से सेनेटर एजाज चौधरी की ज़ेर सदारत अजलास। लाहौर से कामरान अली की रिपोर्ट के मुताबिक सेनेटर एजाज चौधरी की ज़ेर सदारत मंशियात की रोकथाम के हवाले से अजलास मुनाकिद किया गया, जिसमें वज़ीर सनअत तजारत मियां असलम इकबाल और मेंबर पंजाब असम्बली सादिया सुहेल राना ने शिरकत की, जिसमें नौजवान नस्ल को नशे से रोकने के लिए खसूसी इक़दाम करने पर जोर दिया गया। मेंबर पंजाब असम्बली सादिया सुहेल राना का कहना था, नशा एक लानत है और हम मुल्क पाकिस्तान को नशे से पाक करके रहेंगे। दादू से सैयद सफ़ीर हुसैन नकवी के मुताबिक नीहड़ के करीब काशू के नवाही गांव कोरो हुसैन में कब्जा माफिया सरगर्म। अहले इलाका बास वडेरों की ज़्यादतियों के खिलाफ नीहड़ प्रेस क्लब के सामने सरापा एहतजाज बन गए। बास वडेरे हमारी ज़मीन पर कब्जा करना चाहते हैं, झूठे मुकदमे दर्ज करवा रहे हैं, हमारी ज़मीनों पर कब्जा करना चाहते हैं। ये कब्जा माफिया गाँव के बासर DSP की एन शाह पीरबख्श चांडियो और उसके भांजे जाहिद चांडियो की सरपरस्ती में कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको हम शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आला सिंध और राजीव सिंह से मुतालबा करते हैं कि हमारी ज़मीनों पर कब्जा करने वाले वास अफराद और DSP की एन शाह और उनके भांजे जाहिद चांडियो के खिलाफ कार्रवाई करके हमें तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ फराहम किया जाए। वोटर एड ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर एहतमाम इस्लामाबाद में 2 रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद। मेंबर पंजाब असम्बली सादिया सुहेल राना की खसूसी शिरकत। लाहौर से कामरान अली की रिपोर्ट के मुताबिक वाटर एड ऑर्गेनाइजेशन ने पानी की इंसानी ज़िंदगी में अहमियत के हवाले से 2 रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद किया, जिसमें पानी के बचाव के हवाले से खसूसी इक़दाम पर बातचीत की गई। इस मौके पर मेंबर पंजाब असम्बली सादिया सुहेल राना ने लेक्चर दिया कि पानी इंसानी ज़िंदगी के लिए नहायत अहमियत की हामिल है और इसका बचाव हमारी आने वाली नस्लों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। लाहौर से इमरान चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक वाइस चेयरमैन वासा शेख इम्तियाज़ महमूद की ज़ेर सदारत रेवेन्यू सिस्टम अपग्रेडेशन पे अजलास। DMD मोहम्मद तनवीर, डायरेक्टर रेवेन्यू अतर महमूद की शिरकत। सिस्टम अपग्रेडेशन के लिए हायर होने वाली कंपनी ओवरटेक के वफद की शिरकत। असिस्टेंट डायरेक्टर RT मलिका हयात, मोहम्मद हुज़ैफा, हसीब अहमद की शिरकत। प्रोग्राम वासा मोहम्मद सदीक और डिप्टी डायरेक्टर GIS बिलाल शाह की शिरकत। 6 माह के अंदर रेवेन्यू का सिस्टम ऑनलाइन हो जाएगा। बिलों की तकसीम भी GIS सिस्टम के जरिए होगी। बैंक में बिल जमा होते ही वासा के सिस्टम में भी बिल जमा होने का पता चल सकेगा। गुज़िश्ता सिस्टम बहुत बसीदा और पुराना हो चुका है। गुज़िश्ता हुकूमत ने पानी चोरी जारी रखने के लिए बिलिंग सिस्टम का अपग्रेड नहीं होने दिया। नए रेवेन्यू सिस्टम में अवाम के लिए आसानी होगी। अवाम को वासा का बिल बार बार लग के नहीं आएगा। कायमपुर से अख्तर खान बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक तब्दीली सरकार के दौर में भी पटवारी राज कायम। पटवारी की धौंस में गरीबों की विरासत पे कब्जे किए जाने लगे। तहसील हासुपुर के नवाही शहर कायमपुर का रिहायशी बशीर पटवारी की धौंस में गरीब औरतों की ज़मीन पर काबिज। हफीज़ माई ने मीडिया को बताया कि मेरे वालिद की विरासती जायदाद में मुझे 5 कनाल ज़मीन विरासत मिली, जो कि वालिद की वफ़ात पर मुझे बेशतर पटवारी के ठेके में है। धौंस में वो ज़मीन पर काबिज रहा। गुज़िश्ता दिनों मैंने अपनी 5 कनाल ज़मीन पर बजाई के लिए हल चलवाए, मगर घर पहुँचते ही बशीर पटवारी और उसके बेटों ने असली के जोर पर दोबारा ज़मीन पर हल चलाकर अपने कब्जे में कर ली। मेरे भाई जो कि सौदेले हैं मेरा साथ नहीं देते। वालिद की विरासती जायदाद लेना मेरा हक है, जिसको लेने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। पाकिस्तान में पहली बार फ्लड लाइट्स वुमेन क्रिकेट T20 मैच का इनेकाद किया गया। लाहौर से कामरान अली की रिपोर्ट के मुताबिक तहरीक इंसाफ स्पोर्ट्स एंड कल्चरल विंग के ज़ेर एहतमाम लाहौर नॉर्थ एंड लाहौर साउथ की टीमों में वुमेन T20 मैच का इनेकाद किया गया, जिसमें मेहमान खसूसी वज़ीर कल्चर एंड इकॉनमी ख़याल अहमद कास्तरू, मेंबर पंजाब असम्बली सादिया सुहेल राना, मरकज़ी सदर स्पोर्ट्स एंड कल्चरल विंग शाहजमान आलिम नायब, सदर मुदस्सर महबूब, वाइस चेयरमैन वज़ीर आला पंजाब शिकायत सेल नासिर सुलेमान, वाइस चेयरमैन PHA हाफिज़ निशान, चीफ ऑर्गेनाइजर मुनफरिद गोंदल, सदर सेंट्रल पंजाब जवाद काहू, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी स्पोर्ट्स एंड कल्चरल विंग लाहौर, मलिक अली हैदर, सेक्रेटरी सेंट्रल पंजाब फैसल शिफात, इमरान अली गुजर, मुजाहिद गुरसी, मियां शहबाज शरीफ, जुबैर चौधरी, सैयद फैसल, हाफिज आसिफ फयाद, हैदर रिजवान शमसी, मलिक इब्राहिम भट्ट और लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अल जलील ग्रुप ऑफ कंपनीज के CEO हैं, बानी हैं, सारे मामला को देखते हैं, डोनेट भी करते हैं। हुकूमत की कारकर्दगी से कितने मुतमिन हैं, इनसे गुफ्तगू। जी सर, मैं बताना चाहता हूँ कि जो अफोर्डेबल घरों का प्रोजेक्ट ना
लॉन्च हुआ था सबसे पहला, जिनका मतलब संगे बुनियाद रखा गया था, उसमें 20 घर मैंने डोनेट किए बेवा को लोगों को। उसी के ऊपर इमरान खान साहब ने जो पहला दिया था ना, वो हाउसिंग की जो स्कीम जी उसको जो रेनोवेशन की थी वो वही घर बने हुए थे जहाँ पे उन्होंने की थी। जी नाज़रीन, बड़ी अहम बात है। नसरुल्लाह बड़ाइच का कहना है कि जो स्कीम पाकिस्तान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम है, वो जब लॉन्च हुई तो पहले जो इफ्तिताई घर थे 20 वो नसरुल्लाह बड़ाइच साहब की जानिब से अल जलील ग्रुप की जानिब से जो है वो दिए गए थे बेवाओं को, और मजीद क्या है गुफ्तगू कर रहे हैं इनसे जी। और हम बहुत मुतमन हैं, बड़े ही हम इमरान साहब के शुक्रगुजार हैं, क्योंकि ऐसा लीडर किसी को नहीं मिलता, ना ऐसे बंदे होते हैं। ऐसे बंदे सदियों बाद पैदा होते हैं। जी नाज़रीन, ठीक है ना? जो बंदा इतना साबित कदम बंदा मैं नहीं देखा कोई बंदा पैदा हो। हमेशा इंसान की कामयाबी और उस अदारे की कामयाबी अगर देख रहा हो तो उस इंसान हर बंदा कामयाब हुआ है जो साबित कदम है। जो बंदा साबित कदम नहीं है वो कोई नहीं। मैं समझता हूँ हमारे मुल्क के लिए इमरान खान एक फरिश्ता बन गया है इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह अगर ये आगे भी रहे तो हमारा मुल्क जो है ना, देखो छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी बातें आज तो मुल्क ग्रोथ कर, करप्शन अब भी हो रही है, करप्शन की बात नहीं है। जो बंदा करप्शन करता है उसको वहां से पकड़ता है, क्या कर सकते, इससे क्या कर सकते, इससे बड़ा कुछ तो नहीं कर सकता ना कुछ का। जो भी उसका बेशक साथी है, जो भी करीब है, जो भी है उसका काम नसरुल्लाह बड़ाइच का कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान पाकिस्तान को करप्शन फ्री पाकिस्तान बनाएंगे और हकीकी मायनों में जो उनका वादा है मदीना की रियासत बनाने तक भी इंशाल्लाह लेकर जाएंगे। नसरुल्लाह बड़ाइच ने मजीद कहना था कि पाकिस्तान की खुशकिस्मती है उसको ऐसा लीडर मिला है। जी मौजूद है इत्तेफाक ग्राउंड में, यहाँ पर कॉलेज और पंजाब यूनिवर्सिटी के दरमियान कांटेदार मुकाबला जारी है। खिलाड़ी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू करेंगे, इनकी बारी भी आने वाली है जल्दी में। आइए इनसे बात करते हैं क्या मामला है, मैच का क्या स्कोर है, कितने खिलाड़ी इनके जो आउट हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, तो लाइव कमेंट्री आप सुन रहे हैं हमारे लाइव कितने क्या सिचुएशन है, कितने आउट हो गए हैं, आप कितने नंबर पे जा रही हैं? मैंने नहीं देने आपको, मैंने नहीं देने। कैमरा में आज का ये शानदार मैच मॉडल टाउन में जो ऑर्गेनाइज किया गया, कितना स्कोर है? जी कुछ भी नहीं है। इंशाल्लाह आगे बैठ आप बॉलिंग हाफिज निशान साहब इस वक्त तशरीफ ला चुके हैं। तो बैटिंग भी कर लेती हैं। आपका क्या नाम है जी? हम हाफिज निशान साहब वाइस चेयरमैन PHA लाहौर को खुशामदीद कहते हैं कि वो पंडाल में तशरीफ लाए हैं। हाफिज निशान साहब वेलकम। ओवर्स के बाद जाना है ना? थक तो नहीं गई आप? नहीं पक्की बात है। बॉलिंग अच्छी जा रही है जी इस वक्त जो है वो कनेट कॉलेज की और पंजाब यूनिवर्सिटी जो है इंसाफ स्पोर्ट्स एक्सटेंशन विंग की टीम देखते हैं कि बॉलिंग हाफिज निशान साहब को वेलकम करती है। पंजाब यूनिवर्सिटी कैसे दिखाती है। हाफिज निशान साहब बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। आउट हो चुके हैं जी आदिल चौधरी के साथ 13 ओवर जो है वो हो चुके हैं जी। और आज बिल्कुल लाहौर के इलाके में मौजूद है इत्तेफाक ग्राउंड में कनेट कॉलेज और पंजाब यूनिवर्सिटी की लड़कियों के दरमियान मैच जारी है। इस वक्त यहाँ पर वाइस चेयरमैन PHA हाफिज निशान मौजूद हैं, मेहमान खुसूसी इनसे गुफ्तगू करेंगे। क्या कहना चाहेंगे इस तरह की एक्टिविटी पाकिस्तान क्रिकेट साहब किस लेवल पर करा रही है और मजीद इस तरह के इकदाम क्या होंगे? हाफिज निशान से गुफ्तगू करते हैं। और आज ये पहला टूर्नामेंट है जिसमें चौधरी नसरुल्लाह बड़ाइच साहब ने क्रिकेट मैच ही देखने में नजर आ रहे हैं, बाकी की तरफ तवज्जो कब तक देगी? देखिए पाकिस्तान में स्पोर्ट्स से हर तरह की होती है। अगर मैं आपको सिर्फ PHA की बात करूं तो 26 ग्राउंड जो है और चूँकि हमारे लोगों का रुझान ज़्यादा क्रिकेट की तरफ रहा है, इसलिए खेलने में भी और देखने में भी। अच्छा, बच्चे आजकल गेम्स की तरफ बड़ा फोकस कर रहे हैं और मैं अभी क्वेश्चन कर रहा था शाद मान साहब से जो सदर हैं स्पोर्ट्स एंड कल्चर विंग के, कि बच्चे गेम्स की तरफ जा रहे हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं उनकी तरफ नहीं ज़्यादा आ रहे, जो कि आपको पता सेहत के लिए भी बड़ी ज़रूरी है। और PHA तो एक हब है, माहौलियात भी सारी चीज़ें PHA में आती हैं। आप क्या समझते हैं इस तरह के इनेकाद देखिए अगर हम पाकिस्तान साहब की बात करें तो हमारे सरबराह और पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म भी स्पोर्ट्स मैन हैं और हमेशा इस चीज़ की हौसला अफजाई की है। तो स्पोर्ट्स के लिए बदकिस्मती से हम बहुत कुछ नहीं कर सके। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि हमारे इक़्तिदार के 1 साल बाद कोविड आ गया, जिसकी वजह से ये सेहतमंदाना सरगर्मियाँ थोड़ी मुलतवी भी करनी पड़ी। अब चूँकि हम कोविड से निकल रहे हैं और दोबारा ऐसी एक्टिविटी चल रही है तो इंशाल्लाह जो कमी कोताहियां माजी में रही वो इंशाल्लाह दूर स्पोर्ट्स टीचर्स की भी कमी है, क्या समझते हैं कब तक टीचर भर्ती कर लिए गए हैं? देखिए स्पोर्ट्स के लिए बाकायदा तौर पर पिछले दिनों इस बात पे अच्छी खासी ये सामने स्टेज से जरा प्लेयर्स हटते हैं, सामने हमारी सीनियर क्यादत बैठी है चौधरी नसरुल्लाह बड़ाइच साहब मैच को देख रहे हैं, सामने स्टेज खाली करते हैं ताकि वो मैच देख सके। इस खूबसूरत मैच को इस
फ्लड लाइट मैच को देख सकें। निशानदेही की है बहुत बढ़ गए। बिल्कुल लाहौर के इलाके गुलफराज सामना करेंगे ऑफ स्पिनर बॉलर। वुमेन्स का जो मैच कामरान भाई नाम बताइएगा बॉलर का। स्पोर्ट्स एंड कल्चरल विंग के सदर शाह जमान आलम मौजूद हैं। इनसे साइका बॉलिंग कर रही है। साइका मैच हो रहा है जी सर। बॉल करेंगी गुलरेज को। आउट होने का खतरा, पहले तो ये हमारे लेकिन आफ्टर कोविड पूरा साल कोविड एक चांस। तो पहला विंग मैच है हमारे विंग की तरफ से, जो कि नॉर्थ लाहौर और साउथ लाहौर के बीच। बिस्मा जो कि अंडर 19 कैंप कर रही है पाकिस्तान का, वो भी इस मैच को खेल रही है। आउट होने का खतरा और ये नतीजे में 1 रन हासिल किया। इसमें से जितने गुलफिरोजा एक दफा फिर सामना करेंगी। गुलफिरोजा और का 1 रन हासिल किया गुलफिरोजा ने। जो मैच आपस में कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं है, ये बाकायदा नेशनल प्लेयर्स। नॉर्थ साउथ की गुलफिरोजा पे बहुत ही उम्मीदें हैं इस वक्त, बहुत ही। उनमें से हम लोग सिर्फ अपने करने जा रहे हैं, हमारे एक मोटिव है गली से जाना। अब हम लोगों ने वो स्टार्ट किया इंशाल्लाह। अच्छा, स्कूलों में जो है वो शोभा स्पोर्ट्स दम तोड़ रहा है, उसके लिए स्पोर्ट्स एंड कल्चरल विंग क्या इकदाम कर रही है? एक दफा फिर साइका दम तो बहुत से स्कूलों में ही नहीं, हर जगह। जी नासिर डार साहब इस वक्त ग्राउंड में मौजूद हैं। नासिर डार साहब, हम उनका दिल की अथाह से वेलकम करते हैं। हमारे बहुत ही सीनियर आर्टिस्ट नासिर डार, हमारे नासिर डार सीनियर सिंगर इस वक्त ग्राउंड में तशरीफ ला चुके हैं। बच्चों को करिकुलर एक्टिविटीज की जरूरत है, स्पोर्ट चाहिए। 13 ओवरों के बाद का शोभा इस दम वक्त तोड़ रहा साउथ है। की क्या क्रिकेट के मैच ही स्पोर्ट्स एंड कल्चरल विंग कराएंगे या दीगर मुकाबले भी देखने को नजर आएंगे? 7 ओवरों में एटलीस्ट हमें 70 to 80 रन और देखने को मिलेंगे। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में तकरीबन गुलफिरोजा सामने है। सिवाय क्रिकेट चल रहा है, वो एक पैशन है लोगों का, बाकी किसी की तरफ इसकी कोई तवज्जो नहीं है। अब हम लोग इंशाल्लाह एक पूरा ईयरली कैलेंडर बना के इसी महीने जुलाई की एंड तक हम लोग उसको सारे मुल्क में इंशाल्लाह स्टार्ट कराएंगे। वो शुक्रिया। आप ये बताएं, दीगर जो एक्टिविटीज है वो भी देखने में आएंगी, कबड्डी और दीगर जो गेम हैं? बिल्कुल, हमारा मकसद ही इन खेल के मैदानों को आबाद करना है। वो कोई लिमिटेशन नहीं कि सिर्फ क्रिकेट पे फोकस होगा। हर किस्म की गेम जो है ताकि मैदान आबाद हो और हर किस्म की गेम खेली जाए। आप यहाँ बच्चियों को भी प्रॉपर देखेंगे, लड़कों को भी देखेंगे, यूथ को हमने इंगेज करना है ताकि एक जो मंशियात से कि बचाव का बेहतरीन तरीका है और अपनी 60% यूथ को यूटिलाइज करें। आजकल बच्चों का रुझान जो है वो गेम्स की तरफ ज़्यादा आ गया है और ये जो इस तरह की एक्टिविटीज स्पोर्ट्स की और दीगर एक्टिविटीज इस तरह रुझान ज़रा कम हो गया है। आप इस बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, ये इंडोर गेम्स ने बहुत डैमेज किया है। आप मोबाइल पे बैठ के बच्चे सारा दिन जो अपनी आई साइट और जो ब्रेन की ग्रोथ है वो रुक जाती है और फिजिकली भी फिटनेस आज ओबेसिटी देखें और जो फास्ट फूड और बैठ के कंप्यूटर पे सारा दिन गुजारना, आई थिंक आप ये मैसेज है क्लियर कि मैदानों को आबाद करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको सेहतमंद कौम चाहिए तो आपको अपने खेलों के मैदान आबाद मैडम, आप हमें हर जगह पे मिलती हैं, हम कवरेज कर करके थक जाते हैं माशाल्लाह, आप नहीं थकती। तो अभी भी काफ़ी देर होगी, 10 बजे का टाइम है और माशाल्लाह अभी भी आप ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल फ्रेश हैं, काफ़ी एक्टिव है। खान साहब की तकरीर के बारे में एक सवाल आपसे करना चाहूँगा, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं कहती हूँ वो एक सच्चे लीडर की, एक निडर, बहादुर, एक गैरतमंद लीडर की तकरीर। इमरान खान इमरान खान। अच्छा मैडम, ये बताएं, अब चूंकि आपकी हुकूमत के आखिरी साल चल रहे हैं और जब आखिरी ओवर होते हैं तो चक्के चौके भी देखने में नजर आते हैं, क्या समझे खान साहब ने आखिरी इनिंग्स का आगाज कर दिया? खान साहब ने आखिरी इनिंग्स से आने वाली इनिंग्स का भी बंदोबस्त कर लिया है। इंशाल्लाह ये इनिंग्स यहाँ खत्म होके खत्म नहीं होगी और एक नई इनिंग का आगाज है। क्योंकि चक्कों से ये समझें कि कुछ तब्दीलियाँ भी आएंगी मिनिस्ट्री में, कि जो काम नहीं करेगा वो हट जाएगा, इसके ऊपर क्या मामला जरा ये भी शेयर। देखिए, खान साहब का तो डे 1 से एजेंडा यही है, जो काम करेगा वो रहेगा और उसकी क्रेडिबिलिटी होगी तो वो रहेगा। अगर काम नहीं करेगा और उस पर एक भी क्वेश्चन मार्क आया तो वो घट जाएगा। ये यहाँ क्रिकेट के ऊपर ही फोकस है। कप्तान, आपको पता है हमारे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान क्रिकेट से ताल्लुक़ है और आजकल ग्राउंड्स में क्रिकेट ही नजर आई, दीगर शोबा जाते भी क्या स्पोर्ट्स एंड कल्चर में तवज्जो देगी? जी बिल्कुल, आपका ये बड़ा अच्छा सवाल है। क्रिकेट के अलावा हमारे मुल्क में हॉकी है, फुटबॉल है, स्नूकर है, जूडो कराटे है और भी दूसरी गेम्स हैं और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपको क्रिकेट के अलावा दूसरी स्पोर्ट जो है वो भी मिलेंगी। और बाकी ये है कि हम इस विंग को जितना प्रमोट करेंगे ये आप लोगों ने करना है। ये आप लोगों की मेहरबानी है कि यहाँ पे आए हैं। ये मैं आपको भी ऑनेस्ट बता रहा हूँ कि आप लोगों ने ये हर जगह पे स्पोर्ट्स एंड कल्चर विंग को प्रमोट करना है, क्योंकि स्पोर्ट्स एंड कल्चर विंग के जरिए ही जो है ना वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में तो स्पोर्ट्स एंड कल्चर विंग नजर नहीं आई हमें, ना इसके बारे में कुछ सुना, ना एक्टिविटी नजर आई। अब चूँकि ये मुतहरिक है, काम भी कर रहे हैं, शाह जमान साहब भी काफ़ी एक्टिव हैं, आप भी गाहे बगाहे खबरें जो है वो पहुँचाते रहते हैं। ये बताएं
अब आइंदा कौन से मुकाबले देख रहे हैं? इंशाल्लाह ये हमारा कल ही एक स्नूकर का टूर्नामेंट है वॉल्टन टाउन में, इंशाल्लाह हम आपको इनवाइट करेंगे। और उसके बाद आने वाले दिनों में हॉकी है, फिर उसके बाद जूडो कराटे हैं और 2-3 ऐसी गेमें हैं जो मैं आपको जो है ना फौरी बता दूँगा और आप वहाँ पे इंशाल्लाह। हाजी नाज़रीन, सेहतमंद माशरे के लिए ज़रूरी है कि स्पोर्ट्स की जो एक्टिविटीज़ हैं वो होने चाहिए। जब स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ होंगी तो ग्राउंड जो है वो आबाद होंगे और हॉस्पिटल जो है वो वीरान होंगे। यही कहना है और यही बुनियाद है एक सेहतमंद माशरे की, और यही ख्वाब है वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का, जो कि एक नडर लीडर के नाम से जाने जाते हैं और जिनकी तकरीर आजकल हर बंदे की तवज्जो को जो है वो मरकज़ बनी हुई है। आपको बताते चले कि लाहौर में मौजूद हैं इत्तेफाक क्रिकेट ग्राउंड में कनेट कॉलेज और पंजाब यूनिवर्सिटी की लड़कियों के दरमियान क्रिकेट का मैच जारी है। हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे गिफ्ट करते हैं। मैच देखने के लिए आए। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है भाई? आतिफ साहब, कैसा महसूस कर रहे हैं कि पाकिस्तान में इस तरह की एक्टिविटी होंगी, ओपन एक्टिविटी है, जो मर्जी आए और बड़ा खुशगवार माहौल है? मैं देख के हैरान हो गया हूँ स्पोर्ट्स एंड कल्चर की जो मूवमेंट की है, माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त ये सारी एक्टिविटी हो रही है और अच्छी बात है। जवानों के अंदर फीमेल है, मेल है, इनके लिए, बच्चों के लिए, जवानों के लिए। आपको खुद किस चीज़ का शौक है, किस गेम से ताल्लुक है? स्पोर्ट्समैन लगते हैं वैसे? बाकी क्रिकेट मैं खेलता हूँ अपने दौर में, अभी भी क्रिकेट का जुनून ही आपको ग्राउंड में खींच के नहीं, इमरान खान मेरे सिंस फ्रॉम माई चाइल्डहुड मेरे आइकॉन थे। मैं कहता हूँ यार ही इज द मैन और अल्लाह ने इनको इज्जत दी। अच्छा, खान साहब को कोई मशवरा देने प्रयोग की अच्छी काम नहीं करी, थोड़ा सियासी सवाल करते हैं। ब्यूरोक्रेसी का थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है क्योंकि ब्यूरोक्रेसी मशवरा दे अच्छा सा खान साहब, क्योंकि आप खान साहब के मानने वाले हैं। खान साहब जो भी कहते हैं ना बिल्कुल दिल से करते हैं। उनको किसी भी बंदे ने उन पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, किसी भी तरीके का कि करप्शन। हाँ साहब, निकालते क्यों जो मिनिस्टर काम नहीं करता, चेंज कर देते हैं, घर नहीं भेजते उसे, ये क्या मामला? निकालेंगे अब नेक्स्ट टाइम निकालेंगे। जी नाज़रीन का कहना था कि अब निकालेंगे, अब चूँकि मामला एंड वाले ओवर चल रहे हैं तो अब चौके चक्के ही लगेंगे हमारे साथ।